दोस्तों, आपका स्वागत है। 5 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ का एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है। तो इसी के अंतर्गत यह हमारा जो सीरीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है, जिसके अंतर्गत इसमें हम हिंदी कवर करेंगे। 2014 का पेपर है, 2016 का पेपर है, 2018 का पेपर है, यानी 2017 का पेपर है, 2018 में हुआ था एग्ज़ाम, और जो 2016 का पेपर 2020 में हुआ है रिवाइज पेपर, उसको हमने शामिल किया है। आज हम 2014 समीक्षा अधिकारी 2014 का ओरिजिनल पेपर सॉल्व करेंगे और इसके जो क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन के जो आंसर दिए गए हैं आयोग द्वारा दिए गए आंसर हैं। तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आयोग किसी चीज़ को आंसर, किसी प्रश्न का उत्तर कुछ और मानता है और बुक्स में कुछ और दिया रहता है। तो यह आयोग द्वारा दिए गए आंसर के अंतर्गत हमने इसको टिक किया है। तो 2014 का हिंदी का पेपर, इसके अंतर्गत 60 क्वेश्चन कवर किए गए। जैसा कि आपको पता ही है कि जो दूसरा पेपर होता है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्री एग्जाम का, उसमें 60 प्रश्न जो हैं हिंदी के आते हैं। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द निर्धारित किया गया है। गुरु के समीप रहकर, तो देखिए शिष्य तो होगा नहीं, क्योंकि लिखा गया है इसमें गुरु के समीप रहकर। तो जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है वह कहाँ पर रहेगा? गुरु के पास ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आश्रमवासी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए दिया है मक्खी शब्द का तत्सम रूप है मक्खी। तो अगर आपने तत्सम तद्भव शब्द पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि तत्सम शब्द में जो छ होता है, एक छतरी वाला जो छ होता है, यह जो बदल करके क में परिवर्तित हो जाता है, क में। तो यहाँ देखिए दिया गया है ख दिया, यहाँ देखिए ये तो गलत हो जाएगा, ये तीनों गलत, मक्षिका हो जाएगा। छ को क में परिवर्तित है तो क्या होगा? मक्खी तद्भव शब्द हो जाएगा और मक्षिका तत्सम शब्द हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो इसके लिए होगा मर्माहूत। इसको अच्छे से देख लीजिएगा कैसे लिखा हुआ है। यह ह पर बड़ा ऊ का मात्रा होता है, ह पर मर्माहूत उसे कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे हम कहते हैं पदच्युत। पदच्युत, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अक्सर क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट कर दिए जाते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन को दोबारा एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए ज़रूरी होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि जिसे किसी वस्तु या वस्तु की स्पृहा न हो, स्पृहा न हो तो उसे निस्पृह कहते हैं। ठीक है, निस्पृह, देखिए ऐसे लिखा जाता है। यह शुद्ध और अशुद्ध शब्द का भी इसमें काम करेगा, निस्पृह। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, बहुत आसान सा है। तो एक होता है प्रत्याशित। प्रत्याशित मतलब जिसकी आशा हो, उसका विलोम शब्द होता है अप्रत्याशित। तो पूछा गया है कोई आशा न हो तो अप्रत्याशित हो जाएगा। मक्खी, तो मक्खी का तत्सम रूप हमने देख लिया, मक्षिका होता है। हल्दी का तत्सम रूप बार बार एग्जाम में पूछा गया है। यूपी से जो सीसेट पेपर होता है उसमें कई बार पूछा गया है, फिर आपका आरओ प्री और मेंस में पूछा गया है। हल्दी का शब्द जो तत्सम रूप है तो इसे हरिद्रा कहते हैं। देखिएगा छोटी मात्रा है, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो इसे हम लिख करके आसानी से याद कर सकते हैं। हुलास, उल्लास शब्द का तत्सम रूप है हुलास, तो उल्लास को हम तद्भव रूप में उल्लास लिखते हैं। ठीक है, हुलास का तद्भव जो होता है हुलास होता है, तो हुलास का तत्सम रूप उल्लास हो जाएगा।
नारियल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा तो नारिकेल होता है। देखिए यहाँ पर ये नारिकेल, ये भी नारिकेल दिया गया है, बड़ी की मात्रा नहीं छोटी की मात्रा होता है नारिकेल। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। सिंह, सिंह का तत्सम रूप देखिए वाला हुआ श्रृंग होगा। ठीक है, देख लीजिएगा कैसे लिखा था, शुद्ध अशुद्ध शब्द में भी यह अक्सर पूछा जाता है। तो श्रृंग, ठीक है, देखिए श्रृंग हो गया। अगर ऐसे आप कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यहाँ देखिए द्वार तद्भव शब्द है, पांव, गृहस्थी, सायं। तो सायं का जो तद्भव नहीं है दिया गया है। ठीक है, तो सायं, सायं जो है सायं तत्सम शब्द है। सायं का होता है शाम, शाम, सायं तत्सम शब्द है। और सायं का पूछा गया है कि तद्भव शब्द नहीं है, तो सायं नहीं है। अगर शाम होता तो तद्भव शब्द हो जाता। एकल का तद्भव रूप है, तो एकल का होता है अकेला, ये भी इंपॉर्टेंट है। एकल शब्द का तद्भव रूप है अकेला होता है। ठीक है, अकेला होता है। क्वेश्चन नंबर 13, करपट शब्द का तद्भव रूप है, करपट का होता है कपड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, करपट का कपड़ा होता है। इसके बाद देखिए कैवर्त, कैवर्त मतलब होता है केवट, केवट, तो केवट तद्भव शब्द है और कैवर्त जो है तत्सम रूप होता है। शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है। तो कैवर्त देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा। इसके अलावा दिया है गृध्र, देखिए ये भी शुद्ध शब्द में पूछा जाता है, ऐसे लिखा था। गृध्र ऐसे लिखा था, तो गृध्र का क्या हो जाएगा? गिद्ध हो जाएगा, गृध्र का गिद्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, धुंधला, धुंधला शब्द में विशेषण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको विशेषण और विशेष्य का जो डिवीजन है, मतलब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, जैसे क्रमवाचक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक, सर्वनामी विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। तो आप अच्छे से इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को हल करने में। देखिए गया धुंधला, तो धुंधला जो होता है एक प्रकार का गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा धुंधला में। सरीखा, सरीखा भी गुणवाचक विशेषण है। देखिए दोनों आसान सा सवाल पूछा गया है, लेकिन इसके लिए विशेषण और विशेष से आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन सही होता है। यहाँ देखिए दिया गया है, वह नौकर नहीं आया। तो अगर आप विशेषण की परिभाषा, जैसे सार्वनामिक विशेषण अगर आपको नहीं पता है क्या होता है, तो आप नहीं कर पाएंगे इसको। जैसे अगर पूछा था राम नहीं आया, यहाँ पर दिया वह नहीं आया, वह नौकर नहीं आया। ठीक है, तो राम के स्थान पर क्या होता है, आपको पता होगा, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो वह, यह, ये, वे लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। पूछा गया है वह कौन सा विशेषण है, तो वह जो है सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर देखिए 2014 में तो विशेषण विशेष की परिभाषा से संबंधित सवाल पूछे गए थे। तीसरा शब्द में विशेषण है, तीसरा, तो यहाँ देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, कभी कभी क्या होता है आयोग भी क्या करता है, गलत आंसर टिक कर देता है, और आयोग जो मानता है उसी को हमको क्या करना है, मानना है। तो देखिए तीसरा, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर इस तरह से आ जाए तो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। कहीं कहीं पर गणनावाचक, अगर लिखा 1 2 3 4 अगर दिया गया 1 2 3, तब गणनावाचक विशेषण हो जाएगा, यानी कि गिना जा रहा है। जैसे कहा जाए कि 5 चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, ठीक है, तो गणनावाचक हो। यहाँ देखिए क्रमवाचक है, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब क्रम में लगे हुए हैं, तो क्रमवाचक विशेषण हो जाता है। इसके अलावा देखिए चौथाई, देखिए चौथाई शब्द आ गया। ठीक है, चौथाई में गणनावाचक, गणनावाचक नहीं है, अपूर्णबोधक विशेषण है, अपूर्णबोधक है। ठीक है, इसको टिक कर लीजिएगा, इसका जो है डी हो जाएगा।
चौथाई, चौथाई या चौथी अगर आ जाए तो अपूर्ण बोधक विशेषण। इसके लिए आपको परिभाषा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ हम फिर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, ठीक है, और उसको देख के ही एग्जाम जाइएगा देने। क्वेश्चन नंबर 21 है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है। आसान सा है, तो विशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेष्य की विशेषता बताता है। ये तो तीनों जो हैं संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ये विशेषण के प्रकार हैं। तो विशेष्य की विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो विशेष्य देखिए आसीन, अग्नि, मधुर। जैसे मधुर हो गया, तो मधुर आपका विशेषण की तरह का विशेषण है, विशेषण का शब्द है। कर्मठ, अगर यहाँ पर होता कर्मठी, अगर हो जाता तो यहाँ पर क्या होता? विशेषण हो जाता। तो कर्मठ विशेष्य है। जैसे वह एक कर्मठी व्यक्ति है, राम एक कर्मठी व्यक्ति है, तो कर्मठी क्या होता? विशेषण होता। लेकिन कर्मठ दिया गया तो विशेष्य हो जाएगा। इसके बाद दीजिएगा ठंडा पानी। देखिए ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। तो पूछा गया है कि कौन सा शब्द विशेष है। तो आपको पता है कि विशेष्य के पहले विशेषण लगा होता है जो उसकी विशेषता बताता है। तो ठंडा पानी, तो यार ये ठंडा जो है, ठंडा तो आपका विशेषण हो गया। जैसे गर्म पानी, ठंडा पानी, मीठा पानी, ठीक है। तो ठंडा जो हो गया विशेषण हो गया, और पानी जो है विशेष्य है, क्योंकि पानी की विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए विशेष जो होगा पानी हो जाएगा। इसके बाद देखिए दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। तो इसमें देखिए अनासक्ति, अनासक्ति जो है विशेष्य है, अनासक्ति विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। तो भावुक, अगर होता भावुकता तो विशेषण हो जाता, तो भावुक जो है विशेष्य है। बाकी देखिए भोजन बहुत ही पौष्टिक है, ठीक है, या विषाद या पाठकी, ये सब विशेषण होते हैं। तो इसमें इसका आंसर भावुक हो जाएगा। भावुक जो है विशेष शब्द है। रुख का पर्यायवाची शब्द है। रुख का पर्यायवाची शब्द जो होता है विटप होता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए है और नहीं में बहुत कन्फ्यूजन होता है, जल्दी जल्दी में क्या होता है, गलत हो जाता है। तो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए बाज, तुरंग है, ये सब घोड़ा का पर्यायवाची होता है। शार्दुल नहीं होता है घोड़ा का पर्यायवाची, शार्दुल घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है। मीनाक्षी का पर्यायवाची है, तो अलग अलग बुक में दिया गया, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स से हमने जो पता किया है इसमें दुर्गा होगा। ये मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द जो होता है दुर्गा होता है, ठीक है। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? तो नाग का पर्यायवाची जो है तुरंग, तुरंग नाग का पर्यायवाची नहीं है। सर्प, अहि, विषधर, ये सब नाग के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो तुरंग नाग का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो भूसुर जो होता है मतलब होता है ब्राह्मण, ठीक है, यह ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए राक्षस, दानव, निशाचर, निशाचर, ये तीनों जो हैं दैत्य के पर्यायवाची शब्द है। भूसुर जो है दैत्य के पर्यायवाची शब्द नहीं होता, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द होता है। रुख का पर्यायवाची जो होता है विटप होता है। रुख का पर्यायवाची विटप, रुख का पर्यायवाची जो होता है विटप होता है। देखिए सब कंप्लीट हो गया, हमारा 30 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ब्रह्मा का पर्यायवाची, तो यार देखिए ब्रह्मा के जो हैं 3 मुख होते हैं, तो यहाँ लिखा चतुर्मुख दिया है, ठीक है, तो चतुर्मुख गलत हो जाएगा। 4 भुजाएं होती हैं, ये 4 मुख होता है ब्रह्मा। चतुरानन, चतुरानन हो जाएगा। कमलासन, कमल पर आसीन होते हैं, ठीक है, कमल पर आसीन है ब्रह्मा। चतुरानन, आनंद मतलब होता है मुख, 4 मुख इनके हैं। ये चतुर्मुख, चतुर्मुख शब्द गलत है। चतुर्भुज हो जाएगा, 4 भुजाएं होती हैं, 2 बाएं 2 दाएं, तो चतुर्मुख जो है गलत हो जाएगा, चतुर्मुख नहीं होता है।
कौन सा शब्द भ्रमर भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए शलभ मतलब होता है भ्रमर, शिलीमुख, मिलिंद, ये सब भ्रमर के पर्यायवाची। चंचरीक जो है भ्रमर का पर्यायवाची नहीं होता है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची नहीं है तो पुरंदर होता है इंद्र का पर्यायवाची, मघवा, गणाधिप होता है। शक्र जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है, शक्र। ओके सॉरी, इसमें जो है गणाधिप हो जाएगा, इंद्र का पर्यायवाची गणाधिप नहीं है। ठीक है, पुरंदर, शक्र, मधवा सब इंद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, तो हिरण्यगर्भ का ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द होता है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द होता है हिरण्यगर्भ। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो दास जो होता है का पर्यायवाची नहीं है। परिकर जो है दास का पर्यायवाची, अनुचर, भृत्य, सेवक, ये सब दास के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जंगम का विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है और आपको पता भी होगा इसके बारे में। जंगम का पर्यायवाची विलोम शब्द जो होता है स्थावर होता है। स्थावर होता है जंगम का विलोम शब्द, जंगम का विलोम स्थावर होता है। सृष्टि का विलोम, सृष्टि का विलोम जो होता है प्रलय, सृष्टि का विलोम प्रलय। देखिए व्यष्टि, समष्टि, विशिष्ट ये सब गलत है, तो सृष्टि का विलोम जो है प्रलय हो जाएगा। इप्सित, इप्सित का अनिप्सित हो जाएगा, बार बार पूछा जाता है। इप्सित का अनिप्सित होता है, इप्सित का अनिप्सित। इसी प्रकार पूछा साहचर्य, साहचर्य का विलोम जो है अलगाव होता है। साहचर्य मतलब होता है साथ साथ रहना, अलगाव मतलब अलग रहना। ठीक है, आसान सा है। प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको क्या करना है, 52+ करना होता है। 52, 55 प्रश्न सही करने होते हैं 60 में से, तभी जाके मेरिट में नाम आता है, तो इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। विराट का विलोम शब्द है, तो विराट मतलब होता है बहुत ही विशाल, तो यहाँ देखिए विराट का हो जाएगा क्षुद्र हो जाएगा, विराट का विलोम शब्द क्षुद्र हो जाएगा। 40 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, स्पृश्य का विलोम अस्पृश्य होगा। आसान सा है, अस्पृश्य। सबसे पहले देख लीजिए कैसे लिखा जाता है इसको, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि अस्पृश्य, ठीक है, अस्पृश्य हो जाएगा। अज्ञ का विज्ञ बहुत ही कॉमन है, बार बार पूछा जाता है, अज्ञ का विज्ञ हो जाता है। और फिर गौरव, गौरव का लाघव, ये भी बार बार पूछा है, गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है। बहिरंग का अंतरंग होता है, बहिरंग का अंतरंग होता है, बहिरंग का अंतरंग विलोम होता है। इसके बाद ग्रस्त, ग्रस्त यानी कि ग्रसित, ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा, ग्रस्त का मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध शब्द वाला आ गया। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वाक्य है, तो देखिए चारों हम देख लेते हैं कैसे कैसे कौन सा सही होगा। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, जी एक जो है गलत है। अगर होता हलवाई की एक दुकान है तो सही हो जाता, या हलवाई की दुकान है तब भी सही हो जाता, लेकिन एक लगा करके यहाँ गलत कर दिया। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। वाक्य संबंधी शुद्धि के अंतर्गत ये आता है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, देखिए यहाँ पे देखिए सिंगुलर के साथ प्लूरल यूज किया गया, एक वचन के साथ बहुवचन यूज कर दिया गया, तो गलत हो जाएगा। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, तो चौथा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। यहाँ देखिए अनेकों नामों से पुकारा जाता है, गलत हो गया। अनेक नाम से पुकारा जाता है अगर लिखा होता तो सही हो जाता। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम, अनेक नाम का उल्लेख, अनेक वैसे ही मतलब कि क्या है कि प्लूरल है, अनेक जो है बहुवचन शब्द है और इसी में अनेकों लिखा गया। देखिए श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, गलत है, कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है, डी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो देखो के बाद थोड़ा सा रुकना है, तो यहाँ देखिए सब में तो देखो ठीक दिया गया है, लेकिन देखिए क्या फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं,
फूलों पर भंवरे गुंजार रहे हैं। देखिए भंवरे गुंजार गलत हो गया। फूलों के ऊपर भंवरे गुंजारते हैं भी गलत हो गया। भंवरे भिनभिना रहे हैं, तो यानी कि फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं, गलत हो जाएगा। तो देखिए फूलों पर भंवरे भिनभिनाते हैं, फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं, ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसकी शंका का समाधान हो गया है। उसकी शंका का, देखिए शंका समाप्त हो गई है, गलत हो गया। शंका का निवारण हो गया है। उसकी शंका का समाधान होता है, निवारण नहीं होता। दुख का निवारण होता है। अगर लिखा होता है इसके दुख का निवारण हो गया तो सही हो जाता, लेकिन शंका का समाधान किया जाता है, निवारण नहीं किया जाता है। शुद्ध संयुक्त वाक्य, संयुक्त मतलब क्या होता है, दो वाक्यों के संयोग से जो वाक्य बनते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ इसमें देखिए कामा वगैरह नहीं लगा होता है। देखिए यहाँ दिया मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, गलत हो जाएगा। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर, और लग गया बीच में। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा, देखिए मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। यह जो है शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला, देखिए क्लेश ऐसे लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी में, क्लेश, इसको देख लीजिएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो श्रृंगार, देख लीजिए बार बार पूछा जाता है, बार बार लिखने से क्या होगा, क्लियर, श्रृंगार ऐसे लिखा था। ओके, अगर ऐसे लगा दिया दो तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार दिया गया निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द उज्ज्वल, बार बार अभी पीसीएस 2021 में भी पूछा गया था, सीसैट वाले पेपर में, उज्ज्वल, उज्ज्वल ऐसे लिखा था, ठीक है, आधा ज होता है। क्वेश्चन नंबर 54, बार बार पूछा जाता है हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु लिखा जाता है, ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से, ये कशिपु होता है, हिरण्यकशिपु। देखिए हिरण्यकश्यप दिया है, हिरण्यकश्यप छोटा सा दिया है, कश्यपु दिया है, कशिपु होता है। शुद्ध वर्तनी वाला, देखिए इसको भी लिखेंगे दो चार बार ना तो सही हो जाएगा। देखिए कवित्री दिया है, कवित्री गलत दिया है, क व य पर छोटी की मात्रा त्रि, कवित्री होता है, ठीक है, ये वाला सही है। बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है, इसमें गलत होने की संभावना बहुत कम है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, अंगुली को अनामिका कहा जाता है। तो देखिए अनामिका में म पर छोटी की मात्रा होता है, अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दिए उसे कहते हैं, तो दामोदर, दामोदर। और दामोदर जो है गणेश जी का पर्यायवाची शब्द भी है दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुगामी, अनुगामी, अनुगामी को पीछे पीछे चलने वाले का अनुगामी, मतलब किसी का मतलब किसी को अगर फॉलो कोई कर रहा है तो पीछे पीछे ही तो चलेगा। जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए शुद्ध शब्द अमूल्य, वह अमूल्य होता है जिसकी कोई कीमत न लगाई जा सके। बहुमूल्य तो होता है मतलब कि बहुत ही महंगी वस्तु अगर वह बहुमूल्य है, बहुत या कीमती है, बहुत महंगी है वस्तु है। अमूल्य मतलब जिसकी कीमत न हो, वह अमूल्य होता है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, तो मितव्ययी नहीं होगा, मितव्ययी होता है कम खर्च करने वाला, यानी कि मिताहारी हो जाएगा। आहार, मित धन आहार, तो मिताहारी हो जाएगा। 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। इसको आपको क्या करना है, बार बार देखना है, जिससे कि प्रश्न के गलत होने की संभावना कम हो जाए। और हमने पूरा ध्यान रखा है इसमें 60 प्रश्न को बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से आयोग की मतलब कि आयोग के आंसर की इसको मिलाया गया है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कहीं एक दो प्रश्न में अगर किसी प्रकार की गलती होती है तो उसमें आप सुधार कर लिए। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रहे कि सोर्स बहुत ही ऑथेंटिक होना चाहिए। यहाँ पर क्या एक एक नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है हिंदी के पेपर में, तो अच्छे से देख लीजिएगा।
किताबों में बहुत सारी गलतियाँ दी गई हैं। आयोग वैसे जैसे कि एक है हरदेव बाहरी की बुक है, पृथ्वी नारायण पांडे की बुक होती है, हरदेव बाहरी की बुक है, और एक राम शरण शर्मा की बुक आती है। इन्हीं 3 बुक से जो है पेपर सेट किए जाते हैं, या फिर इन्हीं को ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। बाकी जो बुक्स वगैरह अन्य जो किताबें हैं या कुंजी है मार्केट में आती है, उससे थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा। बहुत सारी गलतियां हैं, हर पुस्तक में गलती दी गई है, हर पुस्तक में गलत आंसर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2014 का पेपर था, और नेक्स्ट क्लास में 2016 का हम लेके जल्दी आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जिसका आप भरपूर लाभ ले सकें।